हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 17 जनवरी है और आज हम 17 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 17 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं। तो आज के ही दिन जो यूएस है आपका अमेरिका, इसने वर्जिन आइलैंड को 25 मिलियन में खरीद लिया था। 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इसको खरीदा था। उसके अलावा 1946 में आज के ही दिन पहली जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको यूएनएससी कहते हैं, इसकी पहली मीटिंग आज के ही दिन 1946 में आयोजित की गई थी। उसके अलावा 1976 में आपका जो हरमुज रॉकेट है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था आज के ही दिन 1976 में। उसके अलावा 1989 में आपके जो कर्नल थे जेके बजाज, ये पहले भारतीय बने थे नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने थे। आज के ही दिन नाम है जेके बजाज। तो ये प्रश्न थे जो हमने कवर किए। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला जो संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं आपके अंबेडकर नगर, कोल्लम, करनाल या फिर सिद्धार्थ नगर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कोल्लम। यानी कोल्लम जो जिला है वो भारत का ये पहला साक्षर जो संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो एक उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। ये कहाँ पर है? आपका केरल में है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्ण संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक मूल्यों को हमारे जीवन और शासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस जो संविधान की मूल बातों के बारे में केरल के कोल्लम जिले के निवासियों को शिक्षित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कोल्लम जिले के संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था और जो अभी घोषित किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के लगभग 7 लाख से अधिक परिवारों को इस संविधान के मूल सिद्धांतों के रूप में इसको शिक्षित किया जा रहा है। यानी संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनको बताए जा रहे हैं, उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, रानी वेलु नाचियार किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं आपके राजस्थान, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य से संबंधित थी आपकी रानी जो आपकी वेलु नाचियार हैं। तो ये आपकी जो फोटो में दिख रही हैं ये वेलु नाचियार हैं आपकी। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर नमन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी प्रतिभा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। रानी वेलु नाचियार 18वीं शताब्दी यानी ये 1780 में ये महारानी बनी थी। 1780 से लेकर 1790 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो ये शताब्दी में योद्धा थी जो वर्तमान के तमिलनाडु में शिवगंगई स्टेट से ताल्लुक रखती थी। यानी इनका जो राज्य था शिवगंगई था उस जगह का नाम। जो सेतुपतु वंश के शाही जोड़े की इकलौती बेटी थी। वह मार्शल आर्ट, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि में प्रशिक्षित थी। इसके साथ ही वह फ्रेंच सहित कई भाषाओं को भी जानती थी। 31 दिसंबर 2008 को उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। तो इनकी जयंती को भी मतलब आई थी जनवरी में और उन पर प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। अगला प्रश्न है आपका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली। आपकी नई दिल्ली में ये आपका नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और एंड लाइब्रेरी है वो स्थित है। हाल ही में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक स्काई गेजिंग इवेंट एस्ट्रो टूरिज्म का आयोजन किया गया है। और इसमें जो एस्ट्रो टूरिज्म है इसमें आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड आपकी सूचनाएं हैं, जानकारी है वो दी जाएंगी। इस जो टूरिज्म है इसको नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। अगला प्रश्न है आपका, चर्चा में रहा पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन है आपके पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ट्रेन, अनानास उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक विशेष ट्रेन या फिर समुद्री मछलियों का समूह या फिर वायुमंडलीय घटना। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी वायुमंडलीय घटना है आपकी पाइनएप्पल एक्सप्रेस। देख लेते हैं हम इसको। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में लगातार होने वाली
बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जो बारिश की स्थिति है ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस के कारण हो रही है, और उसके जो कैलिफोर्निया का जो मौसम विभाग है उसने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये प्रशांत महासागर से उठने वाली ये हवा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का एक कारण बनती है। यानी जो हवा है वो इसकी इतनी रफ्तार हो जाती है, एक नदी की तरह दिखाई देती है, एक लेयर बना लेती है जिसमें आपका इतना सारा पानी आ जाता है कि जो अमेजन नदी है भारत विश्व की सबसे बड़ी नदी, उससे भी ज्यादा इसमें पानी समाहित हो जाता है। तो इसलिए इसको हम जो नाम दिया गया है, इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस दिया गया है, और ये अमेरिका को प्रभावित करती है, वहां पर वर्षा का कारण बनती है। जब यह एटमॉस्फेयर रिवर जो हवाई द्वीप क्षेत्र के आसपास बनती है तो इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वीसोर्ड मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है आपके इंडियन आर्मी, DRDO, इसरो या फिर HAL। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो अभी हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में यानी ITR में एक भूमि आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में VSWORD कहा जाता है, इसके 2 सफल परीक्षण किए हैं। VSWORD जो आपकी एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO के RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा अन्य लैब के सहयोग से विकसित किया गया है। यह कम दूरी पर कम ऊंचाई पर होने वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई मिसाइल को दोहरे प्ररोध वाली जो ठोस मोटर द्वारा गतिमान किया जाता है। यानी कम दूरी की ये मिसाइल है ये आपकी, और जो भी कम दूरी पर जो खतरे हैं वो इससे आसानी से निपटा जा सकता है। इसका नाम है VSWORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, केरल, ओडिशा या फिर आपका पंजाब। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान ने अभी ये नीति लागू कर दी है और ये भारत का पहला स्टेट बन गया। तो 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता और नियंत्रण पॉलिसी लागू की है। यानी दृष्टिहीनता जो नियंत्रण पॉलिसी है वो लागू कर दी है इन्होंने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंधता निवारण के लिए पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। इससे पहले जो आंकड़े जारी किए गए थे देश में 2020 में जो अंधता प्रसार दर है यानी दृष्टिहीनता की जो प्रसार दर है वो 1% थी, और जिसको लक्ष्य लाने का है 0.3% से नीचे तक। ठीक है, तो 0.3 तक हम इसको लेके आएंगे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। और जो पॉलिसी है वो किसके अंतर्गत लॉन्च की गई है? राइट टू साइट विजन। और इसके अंतर्गत जो आपकी जो राजस्थान सरकार ने ये आपकी नियंत्रण नीति लागू की है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अभी आंकड़े आए हैं। ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली या फिर कानपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली वाज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इन 2022 with PM 2.5 level more than double the safe limit and the third highest average PM 10 concentration। जो आपका PM 2.5 जो एक पार्टिकुलर मैटर, PM का मतलब होता है पार्टिकुलर मैटर होता है, और इसका एक मानक सेट किया गया है 2.5 का, और इसका जो सेफ इंडेक्स आपका जो स्कोर होता है उसको डबल से भी ज़्यादा इसका स्कोर रहा है दिल्ली का, इसलिए दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? आपकी CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपका केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण जो आपका बोर्ड है, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला प्रश्न है आपका, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाती है? ऑप्शन है आपके जेनेवा, पेरिस, लंदन या दावोस। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, दावोस। यानी दावोस कहाँ पर है? आपका स्विट्जरलैंड में है दावोस। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में हो रही है। इसकी जो थीम इस बार की रखी गई, कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इस बैठक में यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर
चर्चा होने की संभावना है। बैठक की शुरुआत आपकी क्रिस्टल पुरस्कार के समारोह के साथ हुई है। यह पुरस्कार प्रमुख कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो समाज के सभी नेताओं को जोड़ने का काम करते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। इस बार का जो क्रिस्टल पुरस्कार है आपका माया लिन, अमेरिकी थिएटर कलाकार रेनी फ्लेमिंग, अभिनेता इद्रिस एल्वा और सबरीना धोबरे एल्वा को दिया गया है। तो ये कुछ नाम हैं आपके, उनको याद रखना है क्रिस्टल पुरस्कार के लिए। इससे पहले एक बार जो आपका क्रिस्टल पुरस्कार था वो आपकी जो हमारे यहाँ की कलाकार हैं जिनका नाम है आपका दीपिका पादुकोण, उनको भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला एक्सोप्लैनेट खोजा है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, LP-8909V, केपलर 13H-C, या फिर HD-109833B, या फिर LHS 475B। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी LHS 475B इसका नाम रखा गया है। देखिए आपका JSW जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने इसको खोजा है आपका एक्सोप्लैनेट को, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है इसको, और जो इनका रिसर्च है इसके इनको नाम दिया गया LHS 475B। और ये जो आपका है ये लगभग पृथ्वी के मतलब साइज का ही आपका ये एक्सोप्लैनेट है, और ये पृथ्वी से लगभग 41 लाइट ईयर्स अवे है, मतलब जो प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष इतना दूर है, कितना 41। और ये और भी बहुत सारे तथ्य इसके बारे में हमारे मतलब बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन आपके आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 या आर्टिकल 112। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 112, यानी अनुच्छेद जो 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। एक क्वेश्चन और है, आपको बता दूं कि जो आपका बजट शब्द का उल्लेख है भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिया गया है। इसके लिए आपका जो एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी की बात की गई, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया। बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी आने वाली परीक्षा में लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।